हमारे बॉडी के अंदर एक ऑरा क्रिएट होता है, और जब हम एक दूसरे कनेक्ट में आते हैं तो कोई हमें अच्छा लगने लगता है, कोई हमें डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ये लव अफेयर्स में भी इसको ज़्यादा मायने रखते हैं। कोई लड़का और लड़की जब आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो पहली मीटिंग में ही ये फिक्स हो जाता है कि इनकी दोस्ती आगे चलने वाली है कि नहीं चलने वाली। उसका डायरेक्ट रीज़न क्या है? जब हम इंटरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट रीज़न क्या है? जो हमारी बॉडी का ऑरा एक दूसरे को जब कनेक्ट करता है, देन वो डिसाइडेड दैट टाइम कि इन फ्यूचर का रिलेशनशिप क्या होगा। तो जो ऑरा हमारा क्रिएट होता है तो वो हमारी बॉडी का, हमारे जो थिंकिंग है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसका एक इम्पैक्ट है। अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है, अगर हम अच्छा सोचते हैं, तो हमारी बॉडी का जो ऑरा क्रिएट होता है उसमें पॉजिटिव ज़्यादा होता है। करेक्ट है? तो वो हमारे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। लव अफेयर्स के साथ साथ ये हमारे डेली रूटीन में भी काम आता है। जैसे अगर हम किसी सेल्समैन के रूप में, कोई हमारा सेल्समैन मिलने आता है, या कोई आदमी हमारे पास से गुजरता है, या हम किसी को देखते हैं तो देखते ही हमारे मन में ऐसा था, यार अच्छा दिखता है, ये लड़की अच्छी दिखती है, ऐसे आदमी की पर्सनालिटी अच्छा होता है। कभी कभी हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो उसका कारण क्या है? उसका इनडायरेक्ट रीज़न ये है कि उसके बॉडी से निकलने वाली जो रेज हैं वो हमारे सराउंडिंग को इम्पैक्ट कर रही है। करेक्ट? तो उसके लिए हमारा ज़रूरी है कि हमारा इंटेंशन, हमारे ऑनेस्टी, ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोचे गलत और हमारा ऑरा अच्छा पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। वेरी मच क्लियर। तो मैं चाहता हूँ कि यू आर द कंप्लीट पैकेज ऑफ द गुड थिंग्स। और कोई बोलते यार लड़का, ये लड़का बहुत खूबसूरत है, तो केवल चेहरे की खूबसूरती मायने रखती है? नहीं रखती है, टेम्पररी रखती है। फर्स्ट मीटिंग, 2 मीटिंग, 3, 4, उसके बाद चाहे लड़का भी कितना खूबसूरत हो, लड़की भी कितनी खूबसूरत हो, आगे जैसा कुछ चल ही नहीं सकती। पर्सनालिटी इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ द सो मेनी थिंग्स, राइट? तो मैं क्या चेक करना है? तुम्हारी अपीयरेंस, तुम कैसे इंटर करते हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे खड़े हो रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल। सेकंड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है, हाउ टू स्पीक, हाउ टू डिलीवर योर स्पीच, राइट? अगर मैं ये बोलूँगा, अगर तुम गलत भी बोल रहे हो तो भी कॉन्फिडेंस के साथ ही झूठ बोलो, राइट? अगर तुम कोर्ट में आर्गूमेंट करते हो तो भी तुमको, अगर तुम गलत, कोई कोर्ट को तो क्लियर कट सुनना है। तो अगर तुम्हारे पास आर्गूमेंट नहीं है और जो तुम बोल रहे हो वो क्रिस्टल क्लियर बोलो, ताकि जज को सुनाई दो चाहे गलत हो या सही हो। अगर तुम बोलोगे तो जज जो लगा है, एक्सक्यूज मी मिस्टर काउंसिल, आई कैन नॉट हियर यू। तो इसके लिए तुमको बोलना है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा लेवल कितना है उसको तुमको करना है। और कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत बार क्या होता है, हमारा केस जो है, कभी कोई केस में हारते हुए जीत जाता है। उसके बाद में तुम्हारा इंट्रैक्शन देखने वाला कि एक दूसरे के बीच कौन कितना इंटरेक्ट कर रहा है, या चुपचाप बैठा है, या सुन भी रहा है, या नहीं बोल रहा है, ये इंटरेक्शन देखेगा। उसके बाद तुम्हारी डिलीवरी स्पीच, जब तुम खड़े हो बोलते हो, कोई सवाल मैं पूछता हूँ उसका जवाब तुम दे रहे हो, तो वो स्पीच डिलीवरी तुम्हारी कैसी है वो मैं देखने वाला। तुम्हारा ड्रेसअप क्या है, तुम कैसा ड्रेस पहन के आ रहे हो, ये देखने वाला। आर्गूमेंट स्किल तुम्हारी कैसी है। अगर मैंने कोई सवाल रेज किया या कोई कोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो तुम्हारा आर्गूमेंट कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, और केस को कितनी स्टडी की है, उसको मैं देखने वाला हूँ। और उसके बाद मैं तुम लोग को एक रिमार्क देने वाला हूँ। और ये जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ, ये तुम्हारा चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये तुम्हारी डेली लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि हाउ टू यू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द वर्ल्ड, उसके बारे में हम उसको क्या